नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुशियाँ। सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए रागिनी जी दूध की थैलियाँ और सब्जियाँ लेते आती थी। घर में हाँफते हुए उन्होंने कदम रखा कि बहू प्रीति दूध लेने आ गई। देखा हाथ में कुछ भी नहीं है तो एकदम भिनभिना गई। माँ, दूध ख़त्म है और चाय पीने का कब से इंतज़ार कर रही हूँ, आप दूध भी नहीं लाई। ज़रूर अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाने में लग गई होंगी और आते आते ग्रीन पैकेट वाला दूध ख़त्म हो गया होगा। कोई और पैकेट ले लिया होता और हिसाब में पैसे लिखवा दिया होता। एक सांस में प्रीति ने सास को सारी बातें सुना डाली। पसीने से लथपथ रागिनी जी सामने पड़ी कुर्सी खींच कर बैठ गईं। सांसें तेज तेज चल रही थी। घुटनों में दर्द के कारण उन्होंने घुटने को पकड़ रखा था, लेकिन किसी का भी उनकी तकलीफ़ों पर ध्यान नहीं गया। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गईं। प्रीति अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा बहू लाल चाय और अखबार उनके कमरे में रख गई, साथ में मठरी भी लाई थी। लेकिन उनका मन इतना कसैला हो गया था कि उन्होंने चाय उठाकर सीधे खिड़की से बाहर बगीचे में डाल दिया। रागिनी जी के पति नरेंद्र जी को गुजरे 2 महीना हो गया था। तब से उन्होंने अपने चारों तरफ एक चुप्पी का आवरण बना लिया था। जिसने जो दिया खा लिया, जो मिला पहन लिया और अपने कमरे में पड़े रहना, उन्होंने यहीं अपनी दिनचर्या बना ली थी। नरेंद्र जी के समय से ही दोनों पति पत्नी नियम से सुबह टहलने जाते और इसी क्रम में उनके काफ़ी मित्र बन गए थे। सुबह ताज़ी हवा में टहलना और सबके साथ ज़ोरदार ठहाके लगाकर उनके अंदर पूरे दिन के लिए सकारात्मकता आ जाती थी। आते वक्त घर के लिए ताज़ी फल सब्जियां और दूध की थैली लेते आते थे। आज पार्क में रागिनी जी की सहेली रत्ना जी मिली तो उन्हें बदली हुई रागिनी को देख बहुत दुख हुआ। वो उन्हें अपने घर ले आईं। दोनों का मायका एक ही शहर में है। घर आकर उन्होंने रागिनी जी को नाश्ता के लिए बैठाया। रागिनी, इतनी परेशान क्यों हो? नरेंद्र भाई तो अब वापस आएंगे नहीं, लेकिन वो जहाँ भी होंगे तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत दुखी हो रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, प्रीति और आशीष तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते क्या? अगर ऐसा है तो मैं और अजय जी उनसे बात करेंगे। जीजा जी ने ये घर, शहर का प्लाट और अपनी जमा पूंजी सब तो तुम्हारे नाम ही रखी है। सब कुछ से इन्हें बेदखल कर दोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। रत्ना जी ने अपनी सहेली की स्थिति से गुस्सा होते हुए कहा, इसी का रोना है सखी, सब मेरे नाम है, इसलिए लालच में दोनों आगे पीछे करते हैं। देखो, घर से कब से निकली हूँ, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं ली। सोच रहे होंगे बुढ़िया मर जाए तो सब पर कब्जा कर लें। प्रीति इतना बेस्वाद खाना बना कर देती है कि खाया नहीं जाता है। खुद बच्चों समेत बाहर से खा आते हैं और मेरे लिए कुछ भी पका कर रख देती है। मेरा मन अब किचन में जाने का नहीं करता है। सुबह से ही गमलों में पानी देने से लेकर साग सब्जी लाना और आकर पूजा घर की सफाई करना मेरे ऊपर ताबड़तोड़ काम लाद दिया है। जब तक पति साथ थे ये सब भार नहीं लगता था, लेकिन अब मैं थक जाती हूँ। अभी कल की ही बात है, जो दूध आता है वो मिला नहीं तो मैं नहीं लाई। घर आते ही प्रीति ने इतनी बातें सुना दी, लेकिन मैं अपमान का घूंट पीकर रह गई। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, बीपी बढ़ गया होगा, अब अटैक आ जाए तो संसार को अलविदा कह दूँ। ये सब सुनते ही रत्ना एकदम गुस्सा हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खिड़की से झांक कर देखा तो प्रीति और आशीष दरवाजे पर खड़े थे। जब रत्ना ने रागिनी जी को यह बताया तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें मेरे यहाँ होने की खबर ना दो। रत्ना ने दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों बदहवास से खड़े थे। आंटी, माँ जी सुबह टहलने निकली थी, घर आने में लेट हो रहा है, शायद आपके यहाँ आई होंगी, इसलिए देखने आए हैं। मेरे यहाँ तो नहीं आई, फ़ोन करके देख लो। फ़ोन किया तो देखा घर में ही रिंग हो रहा है। आशीष बोला, जीजा जी के जाने के बाद तुम लोगों ने रागिनी की क्या हालत बना दी है। पता नहीं मेरी सहेली किस हालत में कहाँ भटक रही होगी।
आंटी, माँ जी का बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें टहलने भेजते हैं। उनका मन लगा रहे इसलिए उनको छोटे मोटे काम दे रखे हैं। माँ को सब्जियों की खरीदारी इसलिए दिया है ताकि वो अपनी पसंद की सब्जियाँ खरीद लाएं। सुबह को अखबार के साथ कड़क चाय पीने की आदत है, इसलिए एक छोटी थैली लाने को बोलती हूँ। बाकी का दूध तो दूध वाला दे जाता है। हम लोग तो लाल चाय भी पी लेते हैं। पापा के जाने के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ एक आवरण बना लिया है जिसमें सबका प्रवेश वर्जित कर दिया है। खाने में परहेज के हिसाब से खाने देती हूँ। मन होगा तो खाएंगी, नहीं तो यूं ही रह जाएंगी। कुछ खराब बना हो तो भी कोई शिकायत नहीं, कुछ अच्छे के लिए फरमाइश नहीं। कितनी बार जानबूझकर गलतियां कर जाती हूँ कि मुझे डांटें, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। बहुत बार बुरा बर्ताव करके देखा कि शायद गुस्सा करें, लेकिन चुपचाप चली जाएंगी। तरस गई हूँ उनकी झिड़की सुनने के लिए, उनसे अपनी कमियां गिनाने के लिए। बच्चों को भी अपने पास नहीं आने देती हैं। वो भी परेशान हैं कि दादी को क्या हो गया है। आप उनकी सबसे अच्छी सहेली हैं। इस परिस्थिति से उन्हें निकालने में हमारी मदद करें प्लीज़। यह बोल प्रीति ने हाथ जोड़ लिए। रत्ना तो बड़ी असमंजस में थी, किस पर विश्वास करे, लेकिन जिस बेचैनी से वो बरामदे में खड़ी सारी बातें कर रही थी उसकी सच्चाई साफ झलक रही थी। रत्ना ने प्रीति और आशीष से उनकी मदद करने का वायदा कर उन्हें विदा कर दिया। अंदर आई तो देखा रागिनी फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसने बहू की सारी बातें सुन ली थी। देखो बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, चलो तुम्हें घर छोड़ आएं। जीजा जी भी पहली वाली रागिनी को वापस देखना चाहते हैं। तुम अपने बच्चों के प्यार को उनका स्वार्थ समझने की भूल कर रही हो। अब ज़्यादा मीना कुमारी मत बनो। रत्ना ने चुटकी लेते हुए कहा। रागिनी घर पहुंची तो बेटा बहू बरामदे में ही खड़े मिले। आशीष लपक कर पास आया और माँ को सहारा देकर अंदर लाया। प्रीति, माँ की कड़क चाय और अखबार लाओ। और हाँ, आज के बाद माँ कोई काम नहीं करेंगी। बाजार जाऊँगा तो मैं सब कुछ इकट्ठे लेता आऊँगा। आशीष ने प्रीति से कहा। सुनो बहू, कल जो मठरी बनाई थी ना चाय के साथ, वो भी ले आना, बहुत अच्छी बनी थी। और हाँ, आज कटहल की सब्जी और पूरी बना लो, रत्ना और जीजा जी को खिलाकर ही भेजेंगे। रागिनी जी यह बोलते हुए किचन में चली गईं। यह देख तो प्रीति के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिल गई। आज बहुत दिनों बाद उसके घर में खुशियाँ वापस लौट आई थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। रत्ना भी अपनी सहेली और उसके परिवार की खुशियों में खुश थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।